प्रश्नावली 8.1 का 5 नंबर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है सेक थीटा बराबर है 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार, या बोल सकते हैं AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। ठीक है, कर्ण बटे आधार। तो मेरा कर्ण दिल है, आधार दिया हुआ है। कर्ण कितना होने है, तो कर्ण मेरा है 13 है और आधार मेरा है 12 है। ये जो कर्ण है मेरा 13 दिया हुआ है, आधार कितना है तो 12 है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है लंब निकालना है। हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। लंब निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर घटा 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर घटा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का 144। इन दोनों घटाने के बाद आता है मेरा 25, 25 का वर्गमूल निकल जाता है मेरा 5। यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, अब मेरा सब सारा चीज़ निकल गया, लंब निकल गया मेरा 5। ठीक है, अब फॉर्मूला बोला था क्या, प्रश्न में बोल रहा है क्या, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, वही निकाल देते हैं, अनुपात निकाल देंगे सारा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हो जाएगा क्या है साइन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा, जो मेरा दिया हुआ है वही टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। इसका तो हम जान गए क्या, इसका जाने हैं क्या होता है, इसका है 13/12, तो इसका हो जाएगा 12/13। ठीक है, अब इसको निकालना है हमको, n त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब सभी को निकालना है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा का, क्या हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, इसका H/B हो जाएगा P, इसका होता है P/B, तो B/P इसका हो जाएगा। अब इसका मान रख देंगे, P कितना निकला है, H कितना निकला है और ये कितना निकला। P को हम लोग जानते हैं कि P को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, H को कर्ण बोलते हैं, H को कर्ण बोलते हैं, तो P को लंब बोलते हैं, B को आधार बोलते हैं, सबको पता ही होगा। हम सिर्फ वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना है, हम हिंदी में यहाँ लिखे थे। तो P क्या है मेरा, कर्ण है, कर्ण 5 है और H कितना है मेरा 13 है, इसका उल्टा 13/5। अब यहाँ P कितना है मेरा 5 है और B कितना है मेरा 12 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 12/5। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 6, यदि कोण A और कोण B न्यूनकोण हो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो क्या बोल रहा था प्रश्न में कि cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर तो कोण। तो हम सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो
कॉस ए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो कौन ए बन रही है और न्यून कोण ई बन रही है, न्यून कोण ए बी हो गया। तो कॉस ए का फॉर्मूला हो जाता है कॉस ए। अब जानना है कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो कॉस ए है तो ए के सामने वाली लंब हो गई ये। तो इसको होता है मेरा क्या होता है आधार बटे, कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार अब ये मेरा बन गया, कर्ण मेरा ये बन गया। तो इसका क्या हो जाएगा ए सी बटे ए बी। इसी तरह कॉस बी का, तो कॉस बी, तो अब बी बन गया। अब लंब मेरा ये हो गया, आधार ये हो गया और कर्ण ये, तो बी सी हो गया मेरा आधार और ये मेरा हो गया ए सी, ए बी क्या हो गया मेरा कर्ण हो गया। ठीक है, जहाँ क्या है कोस ए बराबर क्या था कोस बी। ठीक है, तो कोस ए बराबर कोस बी तो कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे कि इसका क्या निकला है ए सी बट्टे ए बी, देखते बराबर करके, और बी सी बट्टे ए बी, ये दोनों क्या है बराबर है, नीचे नीचे बराबर ऊपर ऊपर बराबर तो नहीं है। ए सी बराबर बी सी, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी है। तो कोण ए बराबर कोण बी समान भुजा के सम्मुख कोण के बराबर है, सम्मुख कोण के बराबर है। प्रश्न संख्या 7, यदि cos थीटा बराबर 7/8 तो नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 2 नंबर का है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिया है मेरा कोट थीटा बराबर 7/8। तो कोट का क्या होता है ये होता है फॉर्मूला कोट का लंब, पहले 10 का देखते हैं। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो इसी तरह कोट का क्या होगा आधार बटे लंब। मेरा लंब दिया हुआ है, लंब जो दिल है 8 दिया हुआ, आधार दिया हुआ है 7। हमको निकालना क्या है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो कर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण का सिर्फ, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है मेरा, तो लंब है मेरा 8 का स्क्वायर और कर्ण मेरा कितना है 7 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 88 64 और 37 49, मतलब वर्ग कर दिए तो 49। तो इसको जोड़ने पर आ रहा है 113। इसको जोड़ेंगे तो आ जा रहा है मेरा 113। ठीक है, अब मेरा सब कुछ ये निकल के मेरा कितना रूट अंडर 113। रूट में इसलिए दिए हैं कि इसका वर्गमूल निकलता नहीं है, इसलिए हम रूट में ही छोड़ दिए इसको। अब आगे देखते हैं। अब सारा मान तो निकल गया, तो अब हमको करना क्या है इस पे जो बैठाना है हमको बैठा देंगे। अब लिखते हैं कैसे बैठाना, या इसको एक तरह से बैठाते चल जाएंगे। क्या है 1 नंबर का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रश्न है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हमको ये सॉल्व करना है। तो ये देख रहे हैं क्या हम मेरा बन जा रहा है इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी वही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा दे सकते हैं, दे दिए हैं।
अब ये तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ इस पे मान बैठा देना, हमको कुछ नहीं करना है। इस पे हमको 1 लिख के, साइन का क्या होता है P/H, मतलब लंब बटे कर्ण। लंब कितना है मेरा, तो लंब है 8 है मेरा, और कर्ण कितना है √113 है। इसका क्या हो जाएगा मेरा स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में क्या है कॉस है, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है 1 माइनस, इसका भी स्क्वायर देंगे, इसका भी स्क्वायर पड़ेगा 1 का स्क्वायर बटे इसका क्या होगा 7 बटे √113 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा वर्ग हो जाएगा 88 64 हो जाएगा। 88 कितना होगा 64 हो जाएगा, बटा क्या होगा बटा हो जाएगा, इस पे सिर्फ बटा, हम पूरे पे दे दिए हैं, इस पे सिर्फ होगा बटा, कितना होगा 113। ठीक है, फिर एक का हो जाएगा 1 37 49 और इसका 113। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको। अब आगे करते हैं, इसको क्या करेंगे भिन्न का जोड़ निकालना है। भिन्न का जोड़ निकालने के लिए ये लघुत्तम हो जाता है मेरा, और क्या होगा 113 घटा 64 बटे 113 घटा 49। एक चीज़ ध्यान में दे सकते हैं, इसको यदि घटाने पर ये मेरा लघुत्तम यही रहता है, तो इसको क्या किए कट गया है, मतलब इतना अपने आप हट गया। ठीक है, तो इसको घटाने पर आ रहा है मेरा कितना 49 बटे 64। ये मेरा आंसर आके क्लियर हो गया है 49 बटे 64। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है कोट स्क्वायर थीटा सिर्फ है, तो कोट स्क्वायर थीटा है, तो कितना है कोट 7 बटे 8 का होल स्क्वायर, 33 49 बटे 64। मेरा हिसाब बन के रेडी हो गया।